क्या सरोकार आप मानते हैं कि भी देश असुरक्षित है आज झूठ प्रपंच इन हाथों में देश है? आज देश में एक मुख्य जो दंश झेल रहा है कम से कम देश में, उस मुख्य बात को कहना चाहूँगा, जाति धर्म। जोन सा भी चैनल, राष्ट्रीय चैनल खोलते ही जाति धर्म। हर धर्म में अच्छे आदमी है, हर धर्म में बुरे आदमी है। कम से कम मैं इन सरकारों से एक अपील करता हूँ कि समाज को इन चीज़ों में ना बांटो, ना उलझाओ, क्योंकि सामाजिक आदमी मिलजुल कर प्यार से रहना चाहता है। देश का मुखिया क्या आज सही हाथों में क्या भारत? देश के मुखिया से हमें एक जिम्मेदारी सौंपी थी आपने, क्या वो जो सतपाल मलिक जी कह रहे हैं कि बहुत असुरक्षित हाथों में है, राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पे चुप हो जाते हैं, किसान 750 मर जाते हैं चुप हो जाते हैं, जिन बेटियों के साथ डेड मिनट के इवेंट मैनेजमेंट करते हैं उनके सिर फोड़े जाते हैं तब चुप हो जाते हैं, यहाँ कहीं भी इनका डायरेक्ट इंटरव्यून नहीं होता और आपके मामले पे भी चुप बैठे हैं। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बहुत अच्छी अपील करना चाहता हूँ, कति मन से, मन की बात जी, कि प्रधानमंत्री जी आप लगभग दूसरी प्लान पूरी करने जा रहे हैं। जब पहली प्लान में आप आए, इस पूरे देश ने इतने भरोसे से आपको बहुत कुछ सोच के एक मैंडेट दिया था, और जो इस देश की सोच थी कितना पूरा हुआ वो? मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश की लोगों के विश्वास और भरोसे पर जो सोचा था इस देश ने, खरे उतर जाओ, आप अमर हो जाओगे, गारंटी देता हूँ। अब तक कितने खरे उतरे हैं? अब तक प्रधानमंत्री जी जो लोगों से बोला गया था, कहीं न कहीं वो विश्वास टूटता नजर आया। सीट है, पेपर खाली है अभी भी लोगों को आप पर इतना वो जो था उतना तो नहीं रहा। आप ये कुछ मुद्दे चुनिंदे हैं, इस पूंजीपतियों से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ और थोड़ी देर शांत मन से सोते समय एक बार सोचना, उसी पिछली पर पहुंच जाओ। आप, मैं गारंटी से कहता हूं, आप ये पेंशन भी इस देश के लिए बहाल करोगे। जो एक कवि हृदय माननीय अटल बिहारी जी पर जो उस पर एक दाग और धब्बा लग चुका है, उसकी आत्मा भी कभी ये सोचती होगी कि मैं अपने जीवन में एक गलत काम कर चुका, और कम से कम उस कवि हृदय के उस धब्बे को आप ही मिटा सकते हो। प्रधानमंत्री जी, मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि लोगों की, कर्मचारियों के सामाजिक हित में इस पूरे देश के कर्मचारी पुरानी पेंशन को बहाल कर दो। धन्यवाद। ये आप लोकतंत्र के पुजारी रहे हैं और आप शिव के मंदिर में भी बैठे हैं, आपने शिव का भी जयकारा किया है। अगर दो में से एक ऑप्शन आ गया, प्रधानमंत्री का या शिव का, तो किस जहां आप खड़े हैं आप कौन सा रास्ता लेंगे? देखो, आस्था एक अपनी, जिसमें पूरा देश और मैं तो कहता हूँ पूरा विश्व, आस्था एक अपनी लोगों की अपनी अपनी होती है। तो आस्था ही तो लोकतंत्र में लोगों की श्रद्धा, आस्था एक श्रद्धा का विषय है, और इंसानियत एक अपनी अलग जगह होती है। लेकिन इंसानियत के तौर पे एक इंसानियत भी एक धर्म से जुड़ी चीज होती है। मैं आप उस इंसानियत की तरफ लौटाता हूँ आपको। सरोखाप के प्रधान ने, अब जब वो खिलाड़ी को समर्थन दिए तो उन्होंने पहला शब्द ये कहा था कि या तो मोदी से अपील करना, मोदी के प्रेम से बाहर आ जाओ। यदि बाहर नहीं आते तो किसी भी सामाजिक संगठन का, खाप का, किसान नेतृत्व का, किसी का आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला। यदि आपको लगता है कि भाई आपको हक लेने हैं तो इस मोदी प्रेम से बाहर आइए। तो क्या मोदी प्रेम में ही रह के ये लड़ाई लड़ी जाएगी या मोदी प्रेम से बाहर निकल के समाज का साथ लेके लड़ी जाएगी? हमें उन खिलाड़ियों से विशेष स्नेह है। मैं खाप कोऑर्डिनेटर का बता रहा हूँ, उन्होंने खिलाड़ी को वार्न कर दिया कि भाई आप मोदी प्रेम में तो आप लगे रहिए, यदि मोदी प्रेम से बाहर निकलने की हिम्मत है तो समाज आपके साथ खड़ा होगा। वो एक संवैधानिक पद पर कई बार खिलाड़ी हो, खाप पंचायतें हो, एक रिस्पेक्टिव जो पोस्ट होती है उस पर एक थोड़ा आदमी विचारणीय विषय करके उस चीज़ पर अपने बयानबाजी करता है। तो एक बार फिर मौका दे के देख लो आप उनको। लेकिन हमें ये लगता है कि जिस हिसाब से जब ओलंपिक में ये खिलाड़ी पदक लेकर आते हैं, ये देश के लिए पदक, ये देश के बेटा बेटी हैं, और हम तो उस प्रधानमंत्री जी फिर अपील करते हैं, जब आपने इनको चाय पे बुलाया था, सारा इनका अच्छा आदर सत्कार किया था, पूरे देश ने सिर आंखों पे बैठाया था, आज एक ऐसे सज्जन के लिए आप अपने आप को क्यों खराब करवा रहे हो? वो तो एक अड़ती जिस पे गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, आपकी तो छवि सारा सब कुछ ठीक है, उस 38 धाराओं वाले आदमी पर आप उनको तो तुरंत बर्खास्त करो।
और इन खिलाड़ियों के हक में फैसला दे के एक जुनून पेश कर दो, ताकि ये लोगों को लगे कि भाई प्रधानमंत्री जी वैसे स्ट्रिक्ट फैसले लेते हैं। आप देश के लिए काम नहीं करते। बिल्कुल। तो जब ये बताइए, जब उन पे कोई सवाल होता है तो गुफा में जाके बैठ जाते हैं, किसी मंदिर में जाके बैठ जाते हैं, तो उनका चुप रहने का एक आवरण है ये जो आपकी आस्था है। लेकिन जब वो संवैधानिक पद ही दुरुपयोग होने लग जाए और मत लगे नागरिकों को कि गलत जगह चली गई, तो आंदोलन एक रास्ता बचता है। क्या अभी आंदोलन में, मोदी प्रेम में अभी कोई एक सीढ़ी बची हुई है आपकी? बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे एक संदेश समाज में और देश में गलत जाता है। आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या आप आंदोलन और मोदी प्रेम की एक सीढ़ी के पीछे खड़े हैं या उसको क्रॉस करके आंदोलन की तरफ बढ़ चुके हैं? नहीं, वो एक प्रधानमंत्री पद है, मोदी नाम पर्सनल ना लेके एक प्रधानमंत्री की जो सीट पे कोई भी व्यक्ति बैठता है, उसने अपना एक ऐसा संदेश इस देश के सामने एक नज़ीर पेश करनी चाहिए जिससे ये लगे कि ये जो एक संवैधानिक पद होता है, इस पे बैठकर मैं एक समाज के प्रति न्याय कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इनका रवैया एक शिक्षक के तौर पे नज़र आया, ना कि एक आंदोलनकारी के तौर पे। यदि 5-7 साल सड़कों पे घूम के लाठियाँ खा के अपने मुद्दे पे, यदि उस पदों पे कोई मिसयूज करता है, जनता की आवाज़ नहीं सुनता या देश की संस्थाओं को नहीं बचाता, तो कहीं ना कहीं आंदोलन का विकल्प, चाहे आज कर्मचारी ले रहे हैं या और वर्ग ले रहे हैं, एक ही रास्ता बनता है आंदोलन का। और ये इनका मुद्दा, आंदोलन की जो तलवार की धार कब बनेगा, ये आने वाला समय आपको बताएगा। ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। जय किसान, जय भारत।